बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अभी अभी जिस तरह से नवाज शरीफ की एक रिवायत है कि ये वक्त आने पर क्या पकड़ता है, पाँव पकड़ता है। इसका एक पालतू हो गया ख्वाजा आसिफ, और ये लेकिन जब वो वक्त चला जाता है तो ये फिर सीधा जो है ना वो गिरबान पकड़ते हैं। ये इन दोनों की जो है ना वो एक इबैलिटी है, खसूसियत है, अहलियत है कि जब कोई बुरा वक्त है तो पाँव पकड़ लो, जब कोई अच्छा वक्त शुरू हो जाए तो फिर गिरबान पकड़ लो। तो अब इसने थोड़ी सी जो है ना वो आंखें दिखाना शुरू की है। वो क्या आंखें दिखाना शुरू की हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ को अरमान जो है ना वो खाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म तो मैंने बनना था, मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सका। ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई है और लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली मर्तबा जो है वो मुझे मुंह के ऊपर चोर चोर का जो है ना मेरे मुंह के ऊपर नारे लगे और मुझे चोर चोर बुलाया गया है। यानी पार्लियामेंट के अंदर जब ये एक गया हुआ था तो वहाँ पर चोर चोर के आपको मालूम है कि नारे लगे और ये बेबस होकर सुन रहा था। इस चीज़ के आप भी गवाह सब। तो इसने एस्टेब्लिशमेंट को कहा, उन लोगों को, कि आपने मुझे वज़ीर आज़म ना बनवा कर और जरदारी को वज़ीर आज़म बना अपना सदर बनाकर आपने गलती की है। यानी नाराज़गी के इजहार किया और बातें शातें सुनवाई। तो एस्टेब्लिशमेंट ने इसको कहा कि भाई थोड़ा होश से बात करो, अपने बेटों के मुकदमे ख़त्म करवाने के नहीं। इसने कहा उनके तो ख़त्म करवाने हैं, लेकिन मेरे साथ जो वादा किया वो कौन पूरा करूँ। उन्होंने कहा कि तुम तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। फिर इसने बातें करना शुरू की। उन्होंने कहा कि देखो अभी तुम्हारे बेटों के ऊपर केस ख़त्म नहीं हुए और ना ही मुकम्मल तौर पर तुम्हारे ऊपर ख़त्म हुए। अहल हमने तुम्हें करवाया, सज़ाएँ माफ़ हमने तुम्हारी करवाई, यानी तुम्हें पाकिस्तान हमने आने दिया और आज तुम हमें आंखें दिखा रहे हो। तो सुनो, अपने आप को थोड़ा औकात में रखो, ये आंखें शांखें हमें ना दिखाओ। ये एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के मुंह पर जूता मारा और इससे ये बात कही कि आप अपनी लिमिट में रहो, अपनी लिमिट क्रॉस ना करो। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ हुआ है ये हमने किया है, और जो तो यानी जो तुम्हें रिलीफ मिला है वो रिलीफ भी हम लोगों ने दिया है। ये तुम्हारी टोटली जो है ना वो हैसियत है, औकात है, तुम अपनी औकात में रहो। फिर ये और ज़्यादा उनको बातें करने। उन्होंने कहा कि देखो अभी तुम्हें हमने क्या किया, सिर्फ पेशावर की एक नशस्त हरवाई है। यानी पेशावर में भी ये बेचारा एस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़ता रहा। मैंने पहले भी आपको कहा कि ये जब वक्त आता है तो पाँव पकड़ना शुरू हो जाता है, जब ये वक्त चला जाता है तो ये उस वक्त गर्दन जो है ना वो पकड़ना, गिरबान पकड़ना शुरू कर देते। तो इसने कहा कि पेशावर वाली सीट के ऊपर आपको मालूम है कि स्टे हो गया, दोबारा गिनती होना शुरू हो गई कि इस बंदे को जितवाई जाए। लेकिन KPK के अंदर जब दोबारा रिजल्ट आया तो इसको वहाँ पर हरवा दिया गया। यानी उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट ने इसके मुंह पर जूता मारा। और जब ये यहाँ पर आया नवाज शरीफ पाकिस्तान अपना पंजाब के अंदर, तो अब इसने जब आंखें दिखाना शुरू की तो उन्होंने कहा कि भाई जहाँ से तुम लाहौर के अंदर जीतो, अगर तुमने अपनी ज़बान खोली, अगर तुमने दोबारा आंखें दिखाने की कोशिश की, अगर तुमने दोबारा गिरबान पकड़ने की कोशिश की, तो याद रखो तुम्हारे साथ वो हम हशर करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। यानी सीधा सीधा कहा गया है कि जो सीटें तुम्हें जितवाई गई थी, बिलखसूस लाहौर की नशस्त, वो हम तुमसे छीन लेंगे। उसकी मैं भी आपको रीज़न भी बताता हूँ कि वो किस तरह से छीनी जा सकती है, क्या क्या ऑप्शन है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो लाहौर में नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबले तहरीक लबैक पाकिस्तान के सैयद खुर्रम रियाज शाह साहब थे, और साद हुसैन रिज़वी साहब के मद्दे मुकाबले आपको मालूम है कि अट्टा के अंदर सुहेल कुमड़ियाल साहब थे। यानी जो सीटें ये हारी हुई, यानी हारी हुई सीटों की मैं बात करूं, जो ये बिल्कुल हार गए थे फॉर्म 45 के मुताबिक भी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने इनको जितवाया। और उस वक्त नवाज शरीफ जो था वो पाँव पकड़ रहा था, रो भी रहा था, चीख भी रहा था, चिल्ला भी रहा था कि मुझे बचाया जाए, मुझे बचाया जाए, मेरी सियासत को बचाया जाए। यानी ये उस वक्त जो था ये हाथ पाँव जो था वो पकड़ रहा था, यानी इस तरह की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके बाद
इसने क्या किया, इसने आंखें दिखाना शुरू कर दी कि हमने नहीं इस तरह से करना है या उस तरह से करना है। अब इसको एस्टेब्लिशमेंट ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि देखो, अभी बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि किस तरह से जो है ना वो ये सीटें, ये नशिस्तें जो हैं ये वापस इससे छीनी जाएंगी। तो उसका फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ जहाँ पर फॉर्म 45 के मुताबिक ये नशिस्तें हार चुके थे और डंडे के ज़ोर पर वो नशिस्तें इनको जितवाई गई थी, उन केसेस को इलेक्शन कमीशन में भी पेंडिंग अपना चैलेंज किया गया, अदालतों में भी चैलेंज किया गया और हर जगहों पर ये पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको पेंडिंग में रखने का सिर्फ एक मकसद है कि मुश्किल वक्त में इनको क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। यानी मैंने शुरू में आपको एक बात बताई की थी कि जब ये हुकूमत नाकाम होना शुरू होगी या ये आंखें दिखाना शुरू होगी, अभी जैसे एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने आंखें दिखाई, एस्टेब्लिशमेंट को इस गलती का थोड़ा एहसास भी हो रहा है, तो उस वक्त जो पेंडिंग के अंदर डिसीजन पड़े होंगे, एस्टेब्लिशमेंट इशारा देने के भाई ये ज़्यादा जो है ना वो उछल रहा है, कूद रहा है, लिहाजा इसके खिलाफ फैसला दे दिया जाए। यानी ये जो सीट जीता था फॉर्म 45 के बगैर, हमने इसे जितवाया था 1-2 साल के लिए, लिहाजा इससे अब ठुड्डे मारकर, इसके मुंह पर मजीद जूते मारकर इसको क्या किया जाए, वो नशिस्त जो है वो इससे वापस ले ली जाए। ये पूरा का पूरा प्लान एस्टेब्लिशमेंट बनाकर बैठी हुई है और एस्टेब्लिशमेंट इनको बार-बार भी करा रही है, इनको बता भी रही है कि ये आपकी हैसियत है, ये आपकी औकात है। अगर आप वो औकात, वो लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो उसकी आपको पनिश होगी। पनिश क्या होगी कि वो सीटें आप लोगों से छीन ली जाएंगी। और इस तरह आप अपने जहन में रखिए कि जहाँ जहाँ पर भी, चाहे वो तहरीक इंसाफ के लोग थे, चाहे वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग थे, जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने अगर इनको चैलेंज किया है, जिस तरह अलम साद सैनी साहब का हल्का हो गया और कराची के अंदर आपको मालूम है कि सैयद जमान जाफर साहब का हल्का हो गया, और भी बहुत से हल्के हैं जहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने क्या किया, चैलेंज किया है, चैलेंज कि यहाँ पर हम जीते हुए हैं, लिहाजा इनको अगेन सुना जाए। तो उनको उन्होंने पेंडिंग में रखा हुआ है। ये जैसी हुकूमत आंखें दिखाना शुरू करेगी, नवाज शरीफ जैसे और इनके जो पालतू जब ये ऊट पटंगी बातें करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, वो इनको इनकी हैसियत बताएंगे, उनके ऊपर जो डिसीजन है वो रिवर्स करवाना शुरू कर देंगे। या इसी एस्टेब्लिशमेंट की डील हो जाती है तहरीक इंसाफ के साथ और नवाज शरीफ के साथ नहीं बनती। नवाज शरीफ वही गिरबान पकड़ने के लिए दोबारा उछलता है, कूदता है, तो वो क्या करेंगे कि जितनी वो नशिस्तें तहरीक इंसाफ भी जीती हुई थी, TLP भी जीती हुई थी, उन नशिस्तों के ऊपर ये रिवर्स का गेयर लगवाना शुरू कर देंगे कि भाई बारी बारी जो डिसीजन आपके पास पेंडिंग में पड़े हैं उनको फैसला जारी करो। और इस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर वो फैसले होते जाएंगे और वो नवाज शरीफ के जो चेले होंगे, जो MNA होंगे, जो MP होंगे, वो DC होना शुरू हो जाएंगे उसी रफ्तार के साथ जिस रफ्तार के साथ ये जीते थे। तो इस तरह ये ना MP रहेंगे, ये ना MNA रहेंगे, बल्कि वो लोग MP और MNA बन जाएंगे जिनको हकीकत में अवाम ने क्या किया था, वोट दिया था। तो जब ये चीज़ होगी तो इससे नवाज शरीफ को और इससे शहबाज को, इससे जरदारी को झटका लगेगा और इनकी हुकूमत गिराने का जो हथियार है वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसे समझ लें कि अपने हाथ में रखा हुआ है। वो जिस वक्त चाहें, जिस तरह लाइट जाती है बटन आप ऑफ करते हैं, लाइट चली जाती है, यानी बल्ब कोई टार्च वगैरह अगर जल रही होती है तो वो उस वक्त ऑफ हो जाती है, बुझ जाती है। तो इसी तरह हुकूमत के जलाने का, बुझाने का जो बंदोबस्त है, जो इंतज़ाम है, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में, और एस्टेब्लिशमेंट इस तरह से कर सकती है। ये एस्टेब्लिशमेंट की खसूसियत है, ये एबिलिटी है जो वो वक्त आने पर किसी भी वक्त इस्तेमाल करेगी और किसी को कोई पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह अलम साद सैनी साहब की सीट हो गई और इसके साथ साथ और भी दीगर जो सीटें मैंने आपको बताया है कि उनके ऊपर ऐसे समझ लें कि एक जो है, ऐसे समझ लें आप उम्मीद में रहें और ये दुआ क्या करें कि एस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत की फ़ाइट हो, जिस तरह इमरान खान की फ़ाइट हुई थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस चीज़ का जो फ़ायदा वो आप लोगों को पहुँचेगा। आपको किस तरह से पहुँचेगा कि जहाँ जहाँ पर आप लोग वो नशिस्तें, वो सीटें जीत चुके थे, वहाँ पर मजबूरी बन जाएगी। और जब ये
दबाव डालेंगे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तो एस्टेब्लिशमेंट इनको फारिग करना शुरू कर देगी। और फारिग करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि वो सीटें जो पेंडिंग में पड़ी हैं उनके ऊपर डिसीजन देना ये शुरू कर देंगे। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।